लास्ट थिंग, कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। हमने कहा था कि किसी भी एग्रीमेंट के लिए जो मिनिमम 2 पार्टीज रिक्वायर्ड है, दे शुड बी हैविंग अ कैपेसिटी टू बिकम अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वो कानून के हिसाब से उनकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, जिनको हम कानून की भाषा में कहते हैं मेजर। ये मिलिट्री वाला मेजर नहीं है। मेजर का मतलब है कि दोज पीपल हु अटेंड 18 years of age, they are called major, and those who are not attained 18 years of age, they are called minor. So for any agreement, the parties entering into everybody has to be major, 18 साल कंपल्सरी। दूसरी बात, मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं यहाँ पे। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, आप टीवी शोज में वगैरह देखते हो बहुत बार कि वहां पे छोटे छोटे बच्चे वहां पे गाना गाता है, कोई एक्टिंग करता है और वहां पे डांस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और वहां पे हजारों लाखों रुपया कमाते हैं। When they earn these lakhs of rupees by dancing and doing acting and something of that sort, whatever lakhs of rupees they earn, on that they pay income tax. क्योंकि गवर्नमेंट का कहना क्या है, इफ यू आर हैविंग इनकम यू पे इनकम टैक्स। नाउ द क्वेश्चन इज, वो जो लड़का है जो टीवी शो में परफॉर्म कर रहा है, उसकी उम्र 12 साल है। अभी 12 साल का उम्र टीवी शो में अगर 2 लाख 5 लाख रुपया कमा रहा है, गवर्नमेंट को तो इनकम टैक्स चाहिए, लेकिन ये अभी इसकी 18 साल की उम्र नहीं है, 12 साल का है, तो ये इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे भरेगा? So because of that, on his behalf, his either mother or father will file income tax return with income tax department because they are major. तो जब तक वो 18 साल का नहीं होता है लड़का, उसका जो भी इनकम है उसके माताजी के और पिताजी के इनकम में ऐड किया जाता है, एंड ऑन दैट माइनर सन्स और डॉटर्स बिहाफ द पेरेंट हु इज हैविंग हायर इनकम pays इनकम टैक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे 12 साल का लड़का डायरेक्ट इनकम रिटर्न फाइल क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसकी उम्र 18 साल की नहीं है, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो एनी माइनर पार्टी कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको एक तो बात पता होगा, मूवीज में आपने देखा होगा, एक अक्षय कुमार का बहुत फेमस डायलॉग है कि बच्चे की जान लेगा क्या। दैट इज ऑलवेज देयर। सो बच्चे की जान नहीं ली जाती है, बच्चे को बख्शा जाता है। एंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, एवरीबडी हु हैज नॉट अटेंड 18 years of age is a बच्चा, is a minor, and to be a party of any agreement one has to have minimum 18 years of age. One more important point, ये जो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में भागीदार बनना चाहती है, एग्रीमेंट में भागीदार बनना चाहती है, उनका दिमाग ठिकाने पे होना चाहिए, जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं, लॉ के भाषा में उसको कहते हैं साउंड माइंड। जिसका दिमाग ठिकाने पे नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो पागल है, जो पूरा पागल है। आपको पता है कि कोई कोई लोग आधे पागल होते, कोई कोई लोग सयाने होते हैं, बीच बीच में उनको पागलपन के दौरे आते। ऑल दीज टाइप ऑफ पीपल, पूरा पागल, आधा पागल, या द पर्सन हु इज हैविंग सम स्ट्रोक्स इन बिटवीन वेयर दे आर नॉट नॉर्मल, पागलपन के जिनको दौरे आते हैं, ओके, तो दे आर नॉट हैविंग अ साउंड माइंड। इसका मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल बोलूं, इसका मतलब जिसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है वो किसी भी एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता है। नंबर वन, कोई पागल है, किसी पागल के साथ में आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर टू, कोई आधा पागल है, फिर भी वो आधा पागल हमेशा आधा पागल ही है, वो माने डे इन डे आउट आप कभी भी देखो वो पूरा पागल नहीं, लेकिन आधा पागल तो है। तो आधे पागल के साथ में भी आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। और एक बात, तीसरा मैंने कहा कि जो आदमी सयाना है, एकदम नॉर्मल है आपके और मेरे जैसा, बट दैट पर्सन इज हैविंग सम स्ट्रोक्स इन बिटवीन, लाइक जिसको हम कहते हैं पागलपन के दौरे। तो ये आदमी जब उसको पागलपन का दौरा आया है, उस वक्त अगर उसने किसी के साथ में एग्रीमेंट किया तो उसको एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो आदमी जिसको पागलपन के दौरे आते हैं, अगर उसका दिमाग ठिकाने पे है, उसको पागलपन का दौरा नहीं आया है, और उस वक्त वो किसी के साथ में कोई एग्रीमेंट करता है, तो जायज एग्रीमेंट है, दैट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। बट वही आदमी जब उसको पागलपन का दौरा आता है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अगर वो किसी से एग्रीमेंट करता है, then that will not be called as a valid agreement, because at that time that party was not having a sound mind. और एक बात है, कानून के हिसाब से अगर किसी को कहा गया है गवर्नमेंट ने कि तुम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सेदार नहीं हो सकते, फॉर एग्जांपल कल को अगर गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने समझा ऐसा कानून किया, अपने यहाँ पे ऐसा करना चाहिए लेकिन नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बनाया कि जो भी जेल में जा चुका है, जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। अगर ऐसा गवर्नमेंट ने कानून बनाया तो कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, कोई एमएलए नहीं बन सकता, कारपोरेट नहीं बन सकता। इसका मतलब कानून ने अगर कहा है कि आप ऐसा अगर नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते,
तो आप किसी भी एग्रीमेंट का हिस्सेदार नहीं हो सकते. So these three things one has to understand in capacities of the parties to contract.